नहीं है। तो मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है और मेरी मम्मी का शुगर कभी कभी तो इतना ज़्यादा हद से बढ़ जावे है कि वो चारपाई से उठने लायक भी नहीं रहती। कोई नहीं सोचता होगा जैसे दूर से देखें और ये कितने मजे जिंदगी रोज नहीं रह लगता। ठीक है ना, मुझे नजर लग जा आज मैं ससुराल जाऊँ। इतने ही सोहने हो मारे तो हमें तो आज लो नजर ना लगी ससुराल थोड़ा हमारे गांव में रुका मच गया था जब मेरा ब्याह हुआ था। जो गए सोने का आगे बेसोनी। राम राम भाई, सभी को कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता कल गाँव से आई थी तो सुबह उठने में लेट ही हो गई थी थोड़ी सी, क्यों मुझे नींद जगह बदल के जल्दी से आती भी नहीं और कुछ भाई अपने घर जावे तो मम्मी से भाभी से बतलाने में सारी रात मैं सोई भी नहीं थी। और मैं घर आई थी तो पार्सलों का लगा पड़ा है ढेर। पार्सल आ लिए थे कल 6। अब इन 6 के 6 पार्सलों की मुझे ओपनिंग भी करनी है। और पहले मैं रोटी बना के आई हूँ बच्चों के लंच के साथ ही। आज मैंने रोटी बना दी है। आज बाद का काम मैंने छोड़ा नहीं है रोटियों का, क्यों आज भी पूरे दिन तो निकलने वाला नहीं। अब तो आज ही क्या, अब तो जनवरी ऐसा ही कुछ रहने वाला है। मौसम का हालचाल जो मौसम का हालचाल हो रहा है और काम अभी सारा का सारा फैला पड़ा है। और मैं लेकर आई हूँ 1 कप तनसी सी चाय। जाडे में चाहे कुछ भी हो जाए चाय भी ना रोज सोच लूँ मम्मा का चल बस अब बंद कर दूंगी, पर भाई जाड्या इतना भयानक हो रहा है। अब चाय पी के ऐसा लगा कि हाँ हम धरती पे हैं। चलो जी, नाश्ता पानी अपना हो गया। अभी हम करके देखते हैं हमारे पार्सल है हमारे। पता घने सारे मंगा दिए। अभी तो मैं भी देखूंगी इनमें मैंने मंगाया क्या। जब मंगाने की बारी है ना मैं सेलेक्ट तो ऐसा करते ही चली जाऊँ दम। बाद में खोल के देखती मैं है क्या करेगी क्या तू इतने का? पहरूंगी और क्या करे रहे। सूट तो कोई वैसी चीज है, सूट भी कोई फेंकने की चीज है, पहनने की चीज है। इतने लत्ता खा के मरेगी क्या तू? देखते रहो पति जी मैं करती क्या हूँ। ये कल के पार्सल है भाई जो कल मेरे बाद आए। अभी तो वे पड़े 2 पार्सल तो और भी खोल ले करने में उस पर रख के सेब के ऊपर। ये हमारे कल के पार्सल है। अभी 2 सेब के ऊपर रात ही खोल दी क्योंकि पेशेंस हमारा कम है। पार्सल देखते ही एक पार्सल लिया। अभी बताओ शुरुआत कौन सी से करूं? जोड़ से तेरा मन कर। क्या है कैसा लगा मेरा घाघरा? वो तो तुझे पता होगा कैसा लग रहा। भाई कमेंट करके तब बताइयो। ये तो ऐसे ही निकलता रह जाए। इन्होंने परसों भी मेरा तो सूट निकलवा देता पहराया। घाघरा लग रहा बहुत सुंदर। और इसमें बीच में ये वाला ब्लाउज है लगा हुआ, मतलब सिलवाना पड़ेगा। स्टिच ब्लाउज नहीं है इसका। घाघरे पे भी सिलाई लगी थी है इसमें अपने नाप के हिसाब से, बाकी फुल स्टिच है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा। और इसका दुपट्टा भी एकदम यूनिक सा। अगर कोई लड़की हो मतलब कुंवारी लड़की हो या शादी के बाद भी पहन सकते हो, ऐसा तो इस पर कहीं लिखा हुआ है नहीं शादी के बाद नहीं पहन सकते, बाकी इसको पहन सकते हो। और बहुत ही सुंदर लुक देने वाला है, बहुत ही प्यारी सी लुक के साथ है नहीं अच्छा। और दूसरे पार्सल में है बहुत प्यारी सी साड़ी। मोटा साड़ी है। साड़ी बहुत प्यारी सी। वाह भाई सही में फैब्रिक क्वालिटी भी एकदम मस्त वाली है और साड़ी भी बहुत प्यारी सी है। पार्टी वियर साड़ी एकदम क्वालिटी भी भाई साड़ी में सुंदर लग रही है बहुत। इतने सस्ते में और क्या ही मीशो वालों की जान लोगे तुम। अच्छी लगी। ब्लाउज इसका ब्लाउज भी अच्छा लगा। कढ़ाई वाला है ब्लाउज भी मेरा। ये है इसका ब्लाउज कढ़ाई का, बाजू पे भी कढ़ाई है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट हैं, बहुत सारे कमेंटों में सवाल ज़्यादातर एक ही है। सवाल क्या है कि दीदी आप इतनी जल्दी मायके में क्यों जाते हो, भैया भाभी को क्यों नहीं बुला लेते। तो मैं आपको इसका कारण बताना चाहूँगी। भाई मेरी जो मम्मी है वो एक शुगर पेशेंट है। मेरी मम्मी का शुगर है और शुगर मेरी मम्मी का 450, 500, 350 से नीचे तो ये मान के चलो कभी होता भी नहीं है जल्दी से। कभी जल्दी से क्या होता ही नहीं है। तो मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है और मेरी मम्मी का शुगर कभी कभी तो इतना ज़्यादा हद से बढ़ जावे है कि वो चारपाई
से उठने लायक भी नहीं रहती। भैया मेरा अकेला है, भाभी मेरा एक ही है, मतलब जब भैया अकेला तो भाभी भी एक ही है। और मेरी भाभी मेरी मम्मी को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती, क्योंकि उनका कोई पता नहीं चलता, रात को शुगर बढ़ जावे, दिन में शुगर बढ़ जावे, कितना शुगर बढ़ जावे। बहुत सारी बार तो ऐसा हुआ है कि उन्हें बाथरूम तक भी पकड़ कर ले जाना पड़ा है। तो इसी वजह से मेरी भाभी उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। जो 2-4 हों तो उनकी जिम्मेदारियाँ फिर भी बटी हुई रहे कि चलो भाई एक ने नहीं करा एक कर देगा, दूसरा है तो तीसरा है यहाँ, तो उस तरीके से बट जावे। पर वो बेचारी अकेली है, भैया भी अकेला है, तो इसलिए मम्मी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और मेरे भी जल्दी जल्दी जाने का यही रीज़न है, क्योंकि मेरी मम्मी जिस तरीके से बीमार रहे उस तरीके से मन करा है। देखो माँ बाप जब तक रहे, जब तक वैल्यू नहीं, माँ बाप जब नहीं रहेंगे फिर उसके बाद करेंगे। काश मम्मी मैं तेरे पास आती, तेरे साथ वक्त बिताती, तेरे धोरा रहती, तो उस तरीके की फीलिंग मुझे बाद में नहीं लेनी है। तो इसी वजह से मैं भी और मेरी बहन भी बहुत जल्दी जल्दी मायके में जावे। और मेरा तो फिर भी बहुत बहुत दिन में चक्कर लगा है। मैं तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, या बाजी बात 2-2, 3-3 महीने भी हो जाए, 4-4 महीने भी हो जाए। और मेरी बहन तो महीने के 3 से 4 चक्कर मम्मी के पास लगा ही लगा देते हैं, क्योंकि वो नज़दीक भी है। और जब भी उसे लगा कि हाँ मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी बुला रही है, वो जब भी पहुँच जावे। तो मेरी मम्मी का बीमारी का कारण है शुगर, और मेरी भाभी के ना आने का कारण है मेरी मम्मी की बीमारी। तो इसी वजह से हम जावे जल्दी जल्दी। अब उम्मीद करती हूँ आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा, और इसके बाद आपके मन में कोई इस तरीके का सवाल नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बताया, और एक बहन कह रही थी मम्मी ये बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो रही, क्या हो रहा। देखो पतली तो वे कभी पहले से ही थी, मोटी तो वो कभी हुई नहीं है। पर अभी शुगर जो है वो है ना, शुगर मोटा होने वाला, सूखने वाला, कई तरीके का है। तो उनका पकने वाला शुगर तो है नहीं, पर उनका ऐसे वाला शुगर है कि वो मोटी नहीं, सूखती जा रही है और दिन पे दिन। और भैया बुढ़ापा भी है, देखो बुढ़ापे में तो इंसान वैसे भी कमज़ोर हो जावे, और जिसका ये वाली बीमारी हो जावे, और जिसका नीचे ही नहीं आता। अब नू देख लो, वे आंख बनवाने के लिए अब से नहीं, पिछले 2 साल से बोल रही हैं। 2 साल से बहुत सारे टेस्ट करा लिए, जगह जगह दिखा भी ली, पर हर कोई न्यू कह दे भैया इनका शुगर जब तक लेवल में नहीं होगा, जब तक इनकी आँख नहीं बनेगी। और शुगर उनका कंट्रोल होता है नहीं। ऐसा नहीं है वे मीठा ज़्यादा खावे, मीठा भी नहीं खाती, पर भाई बीमारी का क्या ही कर सकें। तो इसी वजह से मम्मी की वजह से थोड़े से हम सारे के सारे ऐसे रहे, और यही कारण है भाभी को ना बुलाने का। भाभी बेचारी को बुलावेंगे भी तो भी ना जाने की वो मम्मी को छोड़ के कहीं भी, क्योंकि उसे पता है मम्मी की तबीयत किसी भी टाइम खराब हो जावे। जब धूप निकले उसका फायदा ना उठाना तो अच्छी बात नहीं। एक दिन तो हो जाए कपड़ों को, जब जाकर तो सूख गए। जब गर्मी पड़ा है ना, जब इस राम जी को गया फूक दिए। ये बात तो सही कह रहे। और तो ज़्यादा दिक्कत ना है, मौसम से तो इतनी बड़ी दिक्कत है ना, दिक्कत बस कपड़ों की है। कपड़े सूखते रहे तो कुछ भी ना है। सवेरे सांझ तो कितनी ठंड पड़ लो, दिन में हवा से तन मन सी हवा सी चल जा रही है, धूप से निकल जाए तो लगता सूख जाओ। अभी सूख जाएंगे सारे, कुछ मशीन में सूख गए, हल्की हल्की सी धूप सी लग जाओ। लिकट तो रही है, और जब कहते हैं लिकट जब क्या होगा, जब तो बुरा हाल हो जाएगा। होवेगा ऐसा भी, क्यों टेंशन ले रही है, ऐसा भी होवेगा। थारे ज्यादा आले हैं, क्या है ये गैल का आले हो गए ना, ये लोग मोटे मोटे से हैं। कपड़े कहाँ है, जल्दी से दे दो सबके, फटाक फटाक से मैं गिरूँ उसमें। देखिए तुम्हारे लक्षण दिखाओ, आ जाओ। ये नीचे से फेंके होंगे तुमने काट के, है ना। ये जो नीचे कपड़े लिकाड़े ना, उन्होंने नू बिंडी बना के न्यू मारा है फेंक के ऊपर। सही में लक्षण खराब है, लक्षण लक्षण ही कहेंगे। और ये किसके लक्षण खराब है, ये जो देखो लौंडा यहाँ फेंक गया, बाप ये किसके खराब। भाई मेरे पार्सल है, कल के आए हुए हैं, ये मेरे कल के आए हुए पार्सल है। इनका इन सबको पता है कितने पड़े हैं, तो ये इस बारे में मुझे कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें भी पता मैं कल घर थी नहीं, मेरे पार्सलों के लग गए थे ढेर। अब इन्हें संगवाऊंगी, इनमें से मेरी 2 ही पार्सल खोले, ज्यादा खोले नहीं। अब इन्हें सारे के सारों को भी खोलूंगी नहीं मैं, बाद में खोलूंगी। क्या बढ़ने पे उठा रखा है ना, तो मैं तो इन्हें रात को ही संगवा के रखती। काम तो आदमी कर ले, इतना लंबा चौड़ा उगाया जाता नहीं। फिर एक पति नाम का प्राणी भी हो घर में, वो क्यों हो, थोड़ी बहुत मदद करने के लिए। हाँ, पति ने लत्ता कूदड़े उठाता फिर जाएगा।
क्या बिगड़ रहा संगवाड़े में? अब संगवाऊंगी मैं ना, मशीन में धुलते रहेंगे, क्या लगा मैंने संगवाती रहूंगी, पार्सलों को करती रहूंगी। और बहुत सारे इस वाले घाघरे का जो भाई मेरे से लिंक मांग रहे हैं ना, बहुत सारे मांग रहे हैं इस वाले घाघरे का लिंक के दीदी, इसका लिंक दे दो, लिंक दे दो। तो भैया मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे विजिट करो, आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मीशो से मंगाया, बहुत सस्ता है, तो जल्दी जल्दी जाके बाई कर लेना। दुपट्टा भी बहुत सुंदर है। ब्लाउज मैंने इसका कल के व्लॉग में भी दिखा दिया था, मैं अभी भी एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। प्रिंटेड इसका ब्लाउज रहने वाला, ये रहा सुंदर सा, इसमें जुड़ा हुआ। बाकी मैं लगता मशीन नहीं है। मिठू क्या औरतें कपड़े में झाड़ू बीच में पड़ी है और ये खून फूक रहे मेरा। मगर झाड़ू में मारू, कभी कभी क्या है तो कर देता है। मैं तो रोज ही करूँ। इन्हें क्या पता कैमरे के पीछे। कोई नहीं करता भाई रोज रोज। इस कपड़े में भी पार्सल पड़े। कैमरे के पीछे क्या पता चल रहा है ना। इस कपड़े में भी बहुत सारे पार्सल पड़े हैं इनमें, कुछ खुले हुए कुछ बिना खुले हुए। सही और क्या, पार्सलों से भर रहा घर। हमारे घर में ना पार्सल आएंगे और वो भी मेरे आएंगे, समाज जिनका रहेगा मेरा रहेगा। ये चिड़ैलू फूकेलू देख देख के फूके जा, बस और कुछ ना। अरे जा चिड़ैलू उनको मेरा दूध भी ना पिलाया, अब याद आ रहा है दूध भी। एक काम के चक्कर में दूध पिलाने को इतनी बार होगी, इससे तो सवेरे उठते पहले दूध पिलाना लगा। दूध तो बढ़िया। क्या चाहिए बेटा? गरम लोवर रखा है कुर्सी पे, मोटा खजोग से पहन ले, बहुत ठंडी है। गरम लोवर रखा बेटा। हेलो गाइज, देखो ये औरत बैठ गई है ठाली, कर दी इसने कमेर। बुरी लग रही होंगी बैठी हुई। दोपहरी में यू 5 बस होता है। दोपहरी भरती नहीं वैसे तो। अरे मजे आ रहे हैं थारे थारे मजे मजे में ना आ रहे, जोखो। दुर्गति आ रही हमारी। अब हमारे साथ दिखा पाएंगे इन्हें। मैं खाली बैठी हूँ तो 1 मिनट में नजर आ जाऊँ। चलो दिखा सारे मजे में जोखो ना, आ जाओ दिखाऊं कैसे मजे आ रहे। कते भी ना मजे में आ जोखो। जाओ। कपड़े किसने संगवा दिए इससे? इस घर में आज तो चाड़े हो गए भाई, आज तो चाड़े हो गए। आज काम की मेरे सूटना कुछ तो होएगा। परसों जो खुले पड़े थे इससे कर गए। बाल तो सुबह दिए बाल और अरे मेरी मैया पार्सल मांगे मेरे। पार्सल कुर्सी लगाने बाद कुर्सी पे रखे। हाँ। ये रे मैं कह तो रही हूँ ना, पार्सल क्या खोल लेते आ जाए। ये पहन के मुझे देखने पड़े भाई एकदम। जब बुलावे छोटे बड़े आ जाए फिर आदमी वापस तो कर देंगे, किसी में कोई दिक्कत आ तो इस वजह से खोलने पड़े हैं। और देखिए लहंगों के कहाँ है? लहंगे भी कहीं ना कहीं पड़े होंगे। देखो भाई, एक तो यू पहरा, एक यू पहरा, एक यू पहरा, कितने हो गए? 3 हो गए। और एक ये तो खैर ना पहरा, ये वाला तो दिखाया ही था, देखा ही था मतलब। और एक यू पहरा, तो कितने हो गए? 5 जोड़ी कपड़े बदल चुकी है और एक सवेरे नहा के पहने थे। और अब इनकी सबकी तय बनानी और वापस मुझे ही रखने। इन्हें मैं बैठी हुई बुरी लग रही थी, मैं अभी जाके बैठी, जरा सी देर नहीं हुई, मुझे नहीं सोची मैं तन देर को तो छत पर घूम गई है। जो फलारा खाते नहीं हो, इसे कौन सुंगवाओगे फिर? इन्हें नहीं संगवाऊंगे और कौन संगवाएगा जब पहनने मुझे अरे नीचे फेंक रखे थे वो क्या बड़ी साड़ी। हाँ एक साड़ी वो पड़ी, अब तो उसकी तय बना दी। अब फिर भी मुझे नहीं कहना आगे ठाली बैठी। भाई यही चला जा पूरा दिन तेरा। पूरा दिन सही में हमारा ऐसे ही जा रहा है। कोई नहीं सोचता होगा जैसे दूर से देखे और ये कितने मजे जिंदगी रोज नए नए लगता। इन नए नए लगता मुझे धोना प्रेस करनी पड़े, बड़ा जोर पड़ा है सच्ची बता रही मैं तो। मेरे पे तो बहुत जोर पड़ा है। ये सूट इतना सोना मंगाया, पीछे से भी इसका पूरा ये कढ़ा हुआ था। ये थोड़ा सा ओवर साइज आ गया, अब ये वापिस जाएगा। रिटर्न करना पड़ेगा ये। ये रिटर्न का साइज इसका अगर हो क्या करना। तो साइज देख रहे सके साइज क्या है? और तो सारे सही साइज के मंगाए, इस पे दबा दी होगी मुड़ी गलत। क्या कर सकूं।
और इतना सस्ता मिल रहा था मुझे, मैं छोड़ ही से सकी नहीं। क्यों इसका लगा थान हो जाएगा। इसका थान ना खुदता ही जल्दी से मिलते ना सूट इतने सस्ते में, फिर तो ये बहुत महंगे महंगे मिले हैं, समझे। जब ऑफर लिखड़े थे भी ले लेना चाहिए। चाय मैंने बना दी, थाली बैठ के पी ली, और जब भी मैं कमीर में मरी और मरी मरी मरी, पता नहीं कौन सी कमीर कह रात दिन इसमें रह जा, लत्ता खोल बांध बिखेर। कपड़ों में ही खुई रहा है 7 दिन है। मार तो जुकाम हो गया फिर क्या। फिर तो होगा ही जुकाम, थारा भी कुछ है ठिकाना। मुझे नजर लग जा, आज मैं ससुराल जाऊं। इतने ही सोहने हो मारे तुम, हमें तो आज लो नजर ना लगी ससुराल में। जो सोना हो उसे तो लगा कर है। इसका मतलब मैं सोनी नहीं हूँ। कौन कह रहा है तुझे सोना? हमारे गांव में रुक्का मच गया था जब मेरा ब्याह हुआ था। जो गए सोने का आगी बे सोनी, न्यू रुक्का मचा, कैसी सोनी बहू आई है। घनी सोनी, देखो देखो लग रही नहीं सोनी, आँख तो दिखाई दे रही मुझे। तो आँख ही तो नहीं है, वैसे तो सोनी हूँ। आँख मेरे बस की बात है बेटू। बेटू आप ये बताओ मुझे, मैं आपको कितने सुंदर लगती हूँ बेटा? बहुत अच्छी, अच्छी है सुंदर? सुंदर और अच्छी भी। अच्छा तो शाम को बड़ी एक्सरसाइज कराए हैं आ गए हैं। पूरा दिन मेरा इतना बिजी रहा, इतना बिजी रहा घर के कामों में, ऊपर से पार्सलों में, और भी 2-4 काम मुझे लिकड़ियाँ हैं। इस टाइम में खुद के लिए 1 घंटा लिकड़े करूँ, बस 1 घंटा। तो फिर रोड पे उस जाएगा, 1 घंटे में भी डिस्टर्ब करने आ जा। तो रोड भाई पे देखो, जाएगा ना। रोड पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा चांदना है, और ऐसे में बहुत सारे जान पिछाड़ वाले भी मिले हैं। अब रोड पे मैं जाके वहाँ रेस मारूं तो फिर क्या होगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं क्यों लगेगा। इस्तेमाल लेगा कच्ची ये जगह? मेरा मायका नहीं, मेरी ससुराल है। हमारा जानते मायके में कोई भी? अरे मायके की बात अलग है, ससुराल की बात अलग है। चली जाऊँ? जाओ कह दो तुम आज। मैं तो कह रहा हूँ जा, चली जा कच्ची चौकोड़ पे जा, उस पे जा मेन रोड पे पक्का पक्का। ऐसे कुछ कहो तो ना, ऐसे मार छलांग, कुछ कहो तो ना। कुछ भी ना कहो, ऐसे मार छलांग। देख लो भाई, आज सबके सामने इन्होंने परमिशन दी, अगर कल को मेरी क्या लड़ाई करी तब ने कलेश करा तो अच्छा नहीं होगा। शॉर्टकट जा, शॉर्टकट। शॉर्टकट नहीं, सीरियसली बताओ। शॉर्टकट जा, ऐसे छलांग मार देख। मैं मजाक में ना हूँ, मैं सीरियस हूँ। हाँ तो कह तो दी मैंने, जा चल जाऊं? चल जा। देख लो भाई, दिल केड़ा करके आज मैं जा रही हूँ, मेरे अकेले के पाँव से नहीं पड़ते। जा देख लेगा रोती आओगे से। क्यों? नीचे और भी बैठे हैं। भाई सही में ससुराल में बड़ी सामने पापा बैठे हैं। अब मैं न्यू जाऊँ, न्यू रेस मारने जानू, कहेंगे लाली बस कर दिए तुमने तो उद्धार। इसी मारो छत पे घूम लूँ तन मन गए। तो छत थोड़ी छोटी है, बतेरी बड़ी है, बता देखिए। यहाँ से यूँ घूम और परे से यूँ शॉर्टकट लेकर यूँ आकर यूँ घूम कर फिर यहीं आ जा। पहले सुनोगे ना मेरी, सुनो। हाँ बोल। कल के कमेंट में एक ने कमेंट कर रखा कि तुम्हारे ससुराल वाले सास ससुर तुम्हें कुछ कहते नहीं है। सबसे पहले तो हमें नहीं पता हम ऐसा कौन सा काम करें जो हमारे ससुराल वाले हमें गाली देंगे। मायके में जाना अपने माँ बाप को देखने में ससुराल वाले किसके ही गाली देंगे। अगर कल को आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो या आपकी मम्मी किसी चीज़ से बीमार हो तो आप वहाँ देखने जाओगे, आपके ससुराल वाले आपको गाली देंगे। या अगर मेरा पति वहाँ मुझे दिखाने ले जा रहा तो इसका मतलब वो गलत है। मतलब थोड़ी सी सोच को बदलो। बेटे बेटे का हक ना होता, माँ बाप की देखभाल करने का बेटियों का भी फर्ज होगा पूरा पूरा, समझ गए। बस न्यू न रहता जितना बटोर लो उतना बटोर के सकेरे के ले चलो, और माँ चाहे मारो, बाप चाहे मारो, चाहे उनके साथ कुछ होता रहो। तो वो वाली सोच को बदल दो। वैसे कि हमें लोंडिया लोंडा एक जैसे हमें जब करने की बारी आवे तो बस लोंडे कहा कर, उसकी बहू कहा कर। लोंडिया तो जाके भी मत देखो, है ना, फिर ससुराल वालों की सुनो और उनकी मानो। तो भैया ना तो हमारे ससुराल वाले हमें मना करते और पति लेके जावे, सीधी सी बात है। क्यों मना करेंगे भाई? कुछ गलत करने जा रहे हैं या कहीं वैसे हांडे न डोलने जा रहे हैं। अरे छोड़ यार, तू खाम किसकी बात तो लगे। तू एक काम कर, दौड़ लगा उस पॉइंट से ले और ये घूम पूरे कर। दिन मजाक की रहे, चाहे कितना ही सीरियस टॉपिक चल रहा हो, ये पूरे दिन बस मजाक में रह गए। खोल डर की बात करूं तो सच में इतना रेस बनवा चली जाती है। डर यही नहीं जाता। वहाँ से लगा, दौड़ वहाँ से। अगर डर की बात, देखो कैसे भागियो। डर की बात तो इतनी है कि चल भाग के मैं दिखाइए। डर के 4 कदम बाहर नहीं रख सकती। भाग के दिखा। पति कहला तो मैं सूरमा हूँ, कहीं भी ले जाओ मुझे, मैं क्यों भाग के दिखाऊं? अगर पति साथ है तो फिर तो मैं सूरमा हूँ, फिर तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। तुम चलो मेरे साथ, चलो। मैं कहाँ जाऊँ? रेस मारने।
मैं क्या मोटा हूँ? मैं क्या मोटी हूँ? मैं कंगे से मोटी हूँ, मैं तो कहीं मोटी ना हूँ। वो इंसान फिट रहने के लिए भी करा है इतना कष्ट, पूरे दिन का खाया पिया हजम करने के लिए। इस कच्चे चकोड़ में तो कोई दिक्कत है ना, ए यहाँ से यूं जा यूं जा यूं जा यूं वापसी होकर फिर आ जा। पापा जी कहाँ गए? देखो कुर्सी दोनों खाली पड़ी गेट पे।